हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की जीशी की आवाज सुनते हैं जो कि कह रही थी कि हाँ बिल्कुल मैं मर चुकी हूँ और मैं उसी रात मर गई थी जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरे फियांसे और मेरी बेस्ट फ्रेंड का अफेयर है। अब उसका फियांसे शेन कहने लगा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई, जिस पर जीशी बोलती है कि मुझे मरते हुए तो बचाया नहीं और यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड लिली भी ड्रामा करने लगी थी, जिसे देखते हुए जीशी सोचती है कि ऐसे दोस्त तो किसी दुश्मन को भी ना मिले, मेरी लाइफ तो बस एक जोक बनकर रह गई। जिसके बाद हम शेन और लिली को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए वहां से चले गए थे। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो आता है जो कि बैठकर रोने लगा था और उसे देखते हुए जीशी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। अब जो गुस्से से खड़ा होता है और शेन से कहने लगा था कि मैंने तुम्हें बोला था इसका ख्याल रखना, लेकिन तुमने इसको मार दिया, इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। इस पर शेन कहने लगा था कि इसमें मेरा कोई कसूर है ही नहीं। जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और फिर बोलता है कि उस रात मुझे इसको तुम्हारे हवाले करना ही नहीं चाहिए था और इसको ये बता देना चाहिए था कि इसको डूबने से मैंने बचाया था, तुमने नहीं। ये बात सुनते हुए जीशी तो शॉक ही रह गई थी और सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पूरी लाइफ में मैं ये सोचती रही कि मुझे शेन ने बचाया था। दूसरी तरफ शेन जो से बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो, जिस पर जो को गुस्सा आता है और उसने उसे मारकर वहां से भगा दिया था। जिसके बाद जो जीशी की ग्रेव पर बार बार आने लगा था। जिसके बाद एक दिन वो जीशी की ग्रेव पर आता है और उसे बताने लगा था कि तुम्हारी मदर की भी डेथ हो गई है और अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकोगे। मैं अपने फादर के कहने पर अब्रॉड जा रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि अब मैं कब वापस आऊंगा। और ये कहकर जो वहाँ से चला गया था। जीशी आसमान की तरफ देखकर बहुत ज्यादा रोती है और फिर कहने लगी थी कि अगर मेरी कभी भी रीबर्थ हुई तो मैं और जो हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीशी की रीबर्थ हो चुकी थी, जिस पर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। दो लड़के उसे परेशान कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर जो आ जाता है जो कि जीशी की हेल्प करता है और जो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। जोन लड़कों को वहां से भगाकर वहां से जाने लगा था जब जीशी उसका नाम लेकर उसको रोकती है और जो सोचने लगा था कि इसको मेरा नाम कैसे पता। जीशी उसे फ्रेंडशिप बैंड देती है और फिर फौरन से वहां से भाग गई थी। जीशी अपनी क्लास में वापस आती है जहां पर वो लिली को बैठा हुआ देखती है और सोचने लगी थी कि फाइनली मेरी रीबर्थ हो गई और मैं अपनी लाइफ में वापस आ गई। और लिली को देखकर सोचती है कि ये लड़की मेरी आंखों के सामने ही शेन को डेट कर रही थी और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। लिली पूछती है कि तुम कहाँ पर रह गई थी, तभी जीशी उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसके साथ बैठ गई थी। तभी लिली उसकी तरफ जूस बढ़ाते हुए बोलती है कि ये शेन तुम्हारे लिए लेकर आया था। ये बात सुनते हुए जीशी सोचती है कि इन्हीं सब तरीकों से तो उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था, लेकिन इस बार मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। और लिली से कहने लगी थी कि मुझे ये जूस नहीं पीना है, अगर इतना ही दिल है तो तुम इस जूस को पी लो। और लिली खुशी खुशी उस जूस को पी लेती है। इसके बाद हमारा सीन जो पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी क्लास में बैठा उस बैंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और हमें पता चलता है कि वो जीशी का जूनियर है। अब टीचर जीशी के क्लास में जाते हैं और बताने लगे थे कि कुछ ही टाइम में आपका टेस्ट है जो कि आपको पास करना होगा। और जीशी सोचने लगी थी कि मुझे इतना टाइम हो गया है ग्रेजुएशन पास किए हुए, मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं है, मैं इस टेस्ट को कैसे पास करूंगी। तभी टीचर उसे नोटबुक्स लेकर अपने साथ स्टाफ रूम में आने के लिए बोलते हैं जहां पर उन्होंने जो को भी बुलाया था। और जीशी सोचने लगी थी कि क्या ये जो के क्लास टीचर है। जिसके बाद टीचर जीशी के सामने ही जो के इंसल्ट करते हैं कि तुम हर वक्त क्लास बंक करते हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे। और जीशी वहां से जाते हुए उसे कहने लगी थी कि क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। उसकी ये बात सुनते हुए जो सोचने लगा था कि अगर इसने ये बात बोल दी है तो आज से मैं क्लास बंक नहीं करूंगा। शाम के वक्त हम जीशी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसके सामने शेन साइकिल पर आता है और जीशी के करीब आते हुए कहने लगा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलो। और जीशी बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शेन पूछता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, जिस पर जीशी कहती है कि आज के बाद तुम मेरे पीछे मत आना और ना ही मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। ये बात सुनते हुए शेन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और जीशी से कहने लगा था कि तुमने ही तो बोला था कि हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे। लेकिन तभी जीशी बोलती है कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और मैं अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ। अब शेन कहने लगा था कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प भी तो कर सकता हूँ, हम साथ में स्टडी करेंगे। लेकिन जीशी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा वेल्दी है और मेरा तुमसे कोई भी मैच नहीं। इस पर शेन कहने लगा था कि मेरी फैमिली तुम्हें मिलकर काफी ज्यादा खुश होगी।
मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। ये बात सुनते हुए जिशी सोचने लगी थी कि इसके पेरेंट्स ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था और देखो ये झूठ कैसे बोल रहा है। और जिशी उससे कहने लगी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब शेन उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर छुपकर उन दोनों को देख रहा था। जिशी वहाँ से जाती है तो उसे जाता देखकर जो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि उसने शेन को भाव नहीं दिया। अब जिशी अपने घर की तरफ जा रही थी और अचानक से डरते हुए सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जिसके बाद वो घर पहुंच गई थी और सुकून का सांस लेते हुए कहती है कि फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई। और उसके घर जाते ही हम जो को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था और स्माइल करता है। अब अपने घर के दरवाजे को देखकर जिशी सोचने लगी थी कि मैं अपने घर बहुत ही कम वापस आया करती थी, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में जो ने मुझे बताया था कि मेरी मदर की डेथ हो गई थी मेरी डेथ के 1 साल बाद ही, क्योंकि उन्हें कोई बीमारी थी। अब जैसे ही जिशी अपने घर इंटर करती है तो उसकी मदर उसे देखकर कहने लगी थी कि आज तो वीकेंड नहीं है, तुम घर कैसे आ गई। लेकिन जिशी ने रोते हुए अपनी मदर को हक कर लिया था। जिसके बाद वो अपनी मदर से बोलती है कि मैं आपको मिस कर रही थी। जिशी की मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो किचन में चली गई थी और जिशी सोचने लगी थी कि मुझे अपनी मदर को लेकर चेकअप के लिए जाना होगा। मैं अपनी लाइफ की एंडिंग को इस बार चेंज करूंगी। और वो पढ़ने के लिए बैठ गई थी जब उसकी मदर उसके पास फ्रूट्स लेकर आती हैं और उसे फ्रूट्स खाने के लिए बोलती हैं। और जिशी कहने लगी थी कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अपनी किस्मत को बदल सकूं। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि जो को धमकी देता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा जिशी के साथ कोई भी रिलेशन है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते हुए जो हंसने लगा था और उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी कि इतने में उनकी मदर आती है और कहने लगी थी कि ये दोनों भाई फिर से लड़ने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिशी जैसे ही अपने कॉलेज जाती है तो अपने सामने शेन को देखती है और लिली कहने लगी थी कि उसे चोट कैसे लगी। तभी जिशी सोचती है कि रात तक तो वो बिल्कुल ठीक था, क्या उसकी जो से फाइट हुई है। लेकिन उसके बाद वो शेन को इग्नोर करते हुए जो को देखती है और उसी के टेबल पर जाकर बैठ गई थी। और लिली भी वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है जो कि बैठकर वो खाने लगे थे। अभी वो दोनों वहाँ पर बैठी बातें कर ही रही थी कि हम जेंग को देखते हैं जो कि आते हुए सोचने लगी थी कि जिशी आखिर शेन तुम्हें क्यों लाइक करता है। और इससे पहले कि वो जिशी के ऊपर सूप गिराती ये सब कुछ जो ने देख लिया था और वो जिशी को बचा लेता है। लेकिन उसका ड्रेस खराब हो गया था जिसको वॉश करने के लिए वो वॉशरूम की तरफ जाता है। जिशी उसके पीछे गई थी और जो के फ्रेंड से उसके बारे में पूछने लगी थी कि इतने में जो भी बाहर आ गया था। जिशी उसका कोट उससे ले लेती है और कहने लगी थी कि मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी और उसका कोट लेकर वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद जो के फ्रेंड्स भी उसकी तारीफें करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम जिशी को देखते हैं जो कि जो के उस कोट को धो रही थी, लेकिन उससे ये हो नहीं रहा था। तभी उसकी मदर वहाँ पर आती है और कहने लगी थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जो जैसे ही अपने क्लास में जाता है तो उसका फ्रेंड ली उसका वेट कर रहा था और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जिस पर जो कहने लगा था कि तुम्हें क्या हुआ। तभी उसका फ्रेंड ली बताता है कि सुबह सुबह ही जिशी तुम्हारे लिए कुछ देकर गई है और उसको उसका कोट देता है। जो कोट को लेकर फौरन से वॉशरूम में चला गया था और फिर खुश होकर उस कोट को देखने लगा था। जिसके कुछ देर बाद हम जिशी को देखते हैं जिसका रिजल्ट आ चुका था और उसके इंग्लिश में ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे थे और लिली उससे ट्रीट मांगती है। और जिशी सोचने लगी थी कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। और फिर हम उसे लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर जो भी मौजूद था और पढ़ाई कर रहा था। जिशी उसके साथ जाकर बैठ जाती है जिसके बाद वो उससे कुछ क्वेश्चन समझने के लिए कहने लगी थी और जो उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद लाइब्रेरी क्लोजिंग का टाइम हो चुका था और जो भी बाहर जाता है और सामने जिशी को देखता है। और जिशी उसे कहने लगी थी कि तुमने आज मेरी हेल्प की है इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ और उसे लेकर रेस्टोरेंट पर आ गई थी। अब जिशी सोचने लगी थी कि पास्ट लाइफ में शेन कभी भी मेरे साथ ऐसी जगह पर नहीं आया करता था बल्कि ऐसी जगह पर आकर वो गुस्सा हो जाया करता था। जिसके बाद वो जो से कहने लगी थी कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर मैं कितनी बार आई हूँ। तुम्हारे लिए ये जगह कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन जो कहने लगा था कि मैं भी यहाँ पर आया हूँ। और जिशी हैरान होते हुए सोचती है कि ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और फिर पूछती है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो फिर टेस्ट को पास क्यों नहीं करते। इस पर जो कहने लगा था क्योंकि मुझे तैयारी करना नहीं पसंद। जिशी कहती है झूठ मत बोलो, क्या ये जो फैमिली की वजह से है। अब जिशी जो को मोटिवेट करने लगी थी कि इतने में खाना आ जाता है और खाना खाते हुए वो दोनों वापस जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जिशी का पाँव स्लिप होता है लेकिन जो ने उसे गिरने से बचा लिया था। जिसके बाद जिशी जो को घर जाने के लिए बोलती है और खुद भी घर जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन जो उसे आवाज देते हुए रोकता है और फिर उसे कहने लगा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते हुए जिशी ने फौरन से उसे हक कर लिया था और फिर उसे बोलने लगी थी कि तुमने ही मुझे डूबने से बचाया था।
इस पर जो हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो जिशी कहती है कि मुझे तुम्हारी सोच से ज्यादा पता है। मैं तब पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, इसीलिए मुझे पता था कि किसी ने मुझे बचाया है और मुझे पूरा यकीन था कि वो तुम ही होगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। ये बात सुनते हुए जो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद जिशी अपने घर जाती है। अब जिशी अपनी मदर से कहने लगी थी कि मैं अपने फ्रेंड को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ और उसके साथ मिलकर मैं कंबाइंड स्टडी करना चाहती हूँ। और इसके साथ ही वो अपनी मदर को बताती है कि वो एक बॉय है, जिस पर उसकी मदर कहने लगी थी कि क्या तुम लव में हो। इस पर जिशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। और उसकी मदर इसके लिए मान गई थी। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो कि अपने घर वापस जाता है और कहने लगा था कि मैं क्या कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो शेन को अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए देखता है और उनको इग्नोर करके जाने ही वाला था कि तभी जो के फादर उसे आवाज देकर रोकते हैं और फिर गुस्सा करते हुए कहने लगे थे कि तुमने तो मुझे हेलो भी नहीं बोला। इस पर जो कहता है कि मैं आपको हेलो बोलकर क्या करूँगा, वैसे भी आपने ही कहा था कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है और आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनते हुए उसके फादर सोचने लगे थे कि आखिर अगर मुझे अपने प्लान को सक्सेसफुल ना करना होता तो मैं इसको जरा भी बर्दाश्त ना करता। और शेन अपने फादर की साइड लेता है, जिस पर वो सोचने लगे थे कि ये मेरा बेटा मेरी साइड लेता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो जो को फिर से डांटने लगे थे कि तुम्हारे टीचर ने मुझे कॉल की थी और तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बताया, जो कि बहुत बुरा है। अब जो के फादर गुस्से में कहने लगे थे कि अगर तुम्हें स्टडी नहीं करनी है तो जाकर कोई काम ढूंढो और किसी फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दो। जब उसकी मदर बोलती हैं कि कोई बात नहीं, ये अभी बच्चा है। और जो सोचने लगा था कि इस फैमिली में आने के बाद ये पहली पर्सन थी जो कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो ये मेरे साथ अच्छी बन गई। और फिर इन्होंने मेरा ध्यान किताबों के बजाय खेलने में लगाना चाहा और मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ्स को इनसे छुपाना शुरू कर दिया और उसी कॉलेज में गया जहाँ पर जिशी थी। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को छुपा नहीं पाऊंगा। ये सोचते हुए जो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो जिशी से मिलता है और जिशी उसे बातें करते हुए लिली के साथ आगे बढ़ गई थी और लिली कहने लगी थी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। इस पर जिशी बोलती है नहीं, हम बस फ्रेंड्स हैं। कॉरिडोर से गुजरते हुए जिशी के सामने शेन आ गया था, जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिशी ने उसे जवाब देकर चुप करवा दिया था और शेन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और उसके कुछ देर बाद ही बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो चुका था, जो देखने के लिए जिशी और लिली दोनों ही जाते हैं और कुछ ही देर में जो ये मैच जीत चुका था, जो देखते हुए जिशी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लिली के साथ आगे बढ़ती है। और जो भी अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा था, जब उसकी नजर जिशी पर पड़ती है और जाकर उसके हाथ से वो वाटर बोतल लेकर पीने लगा था और वो वही वाटर बोतल थी जिसे जिशी ने कुछ देर पहले पानी पिया था। जिस पर जिशी सोचती है कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया और जल्दी से वहाँ से चली गई थी। और रात में हम उन दोनों को घर पे देखती हैं, जहाँ पर बैठे वो स्टडी कर रहे थे और जिशी एक क्वेश्चन दिखाते हुए कहने लगी थी कि इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ। तभी जो कहने लगा था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। और जिशी कहती है कि ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ और उठकर किचन में चली गई थी। जो सामने पड़ी एक डायरी को देखता है कि इतने में जिशी वापस आ गई थी और जो कहने लगा था कि ये तो शेन की है। इस पर जिशी कहती है कि हाँ, उसने मुझे दी थी ताकि मैं अच्छे से एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकूं। ये बात सुनते हुए जो काफी ज्यादा जेलस होता है और जिशी से कहने लगा था कि ये तुम शेन को वापस कर देना, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। कुछ ही देर में जिशी की मदर वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि जिशी से कहने लगी थी कि ये जो है ना। जो उन्हें ग्रीट करता है जब वो किचन में कुछ बनाने के लिए चली गई थी उन दोनों को पढ़ने का बोलकर। अब वो दोनों दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गए थे, जब जिशी बताने लगती है कि उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर ने चीजें बेचते हुए उसे अकेले पाला था और सोचने लगी थी कि क्या जो भी ये सब जानने के बाद मेरी मदर से नफरत करेगा। लेकिन जो बोलता है कि तुम्हारी मदर ग्रेट है, उन्होंने बहुत मेहनत से तुम्हें पाला है। ये बात सुनते हुए जिशी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और कहने लगी थी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा ग्रेट है और इसीलिए मैं अच्छे से पढ़कर अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ ताकि उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जिशी लिली से मिलती है और लिली कहने लगी थी कि क्या तुम घर पर स्टडी करने लगी हो। इस पर जिशी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और लिली बोलती है कि तुम अकेले स्टडी नहीं कर सकती हो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ स्टडी करूंगी और वीकेंड पर भी तुम्हारे घर आऊंगी। इस पर जिशी बोलती है कि मेरे साथ कोई और पर्सन भी मौजूद है और लिली उससे पूछने लगी थी कि वो मेल है या फीमेल, लेकिन जिशी बोलती है कि ये सरप्राइज है, तुम्हें पता चल जाएगा। रात में जिशी जब घर की तरफ जा रही थी तो उसके सामने दो लड़के आ चुके थे, जो कि उसे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में जो वहां पर आ जाता है, जो कि उनको भगा देता है। और फिर वो जिशी को बताने लगा था कि मैंने इनको पहले भी बुली किया था और मेरी इनसे पहले भी फाइट हो चुकी है।
जिसके बाद जो जिशी को घर छोड़ता है और जिशी कहने लगी थी कि अब तुम चले जाओ, अगर मेरी मॉम तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और जो हंसते हुए वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिली को देखती है जो कि जिशी के घर पर मौजूद थी और वो बार बार उस पर्सन के बारे में पूछ रही थी जो कि जिशी को स्टडी करवाता है। इतने में डोरबेल बजती है और लिली जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए गई थी और जैसे ही जो को देखती है तो कहने लगी थी कि तुम। अब जो कहने लगा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस पर लिली कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते हुए वो दोनों बैठ चुके थे और जिशी उन्हें रोकते हुए लंच करने के लिए बोलती है। लंच करने के बाद जो लिली से कहने लगा था कि अब बर्तन तुम धोगी, लेकिन लिली कहती है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली और जिशी कहने लगी थी कि ठीक है मैं बर्तन धो देती हूँ। अब जैसे ही जिशी उठने वाली थी तो जो जल्दी से बर्तन उठाता है और बर्तन धोने के लिए चला गया था, जिसके बाद वो बहाने से वहाँ पर जिशी को बुलाता है, लेकिन लिली कबाब में हड्डी वहाँ पर भी मौजूद थी और वो जल्दी से जिशी को वापस आने के लिए कहती है और जो का सारा मूड खराब हो गया था। जिशी वापस आके लिली के साथ पढ़ने के लिए बैठ गई थी और कुछ ही देर में जो भी आ जाता है जो कि लिली से कहने लगा था कि कल से तो तुम नहीं आओगी। इस पर लिली कहती है कि मैं तो आऊंगी और अगर तुम चाहोगे कि मैं ना आऊं तो फिर तो मैं ज्यादा आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम तो हमारे जूनियर हो, तुम्हें क्या ही आता होगा। लेकिन जिशी कहने लगी थी कि इसने सब कुछ याद करने में मेरी हेल्प की है। लिली जैसे ही उसके नोट्स देखती है तो उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी और जो और जिशी के फेस पर स्माइल आ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिली और जिशी को देखती हैं जो कि अपनी मार्कशीट देख रहे थे और लिली बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि इस बार तो मेरी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो जिशी की मार्कशीट देखती है और कहने लगी थी वाओ तुम तो अमेजिंग हो, तुमने कमाल कर दिया। जिशी सोचती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से इस बार मेरे मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद वो लिली की तरफ देखती है और सोचने लगी थी कि इस बार मैं जो के साथ हूँ, शेन के साथ नहीं। तो हो सकता है कि लिली इस बार मेरी दुश्मन ना बने और हम हमेशा के लिए दोस्त बने रहे। रात में जिशी लिली और जो दोनों को ही अपने घर पर बुलाती है जहाँ पर उसकी मदर ने उन तीनों के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया था और कहने लगी थी कि तुम तीनों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसलिए तुम तीनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। लिली किचन में आंट की हेल्प करने के लिए जाती है और जो जिशी से कहने लगा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार तुम इससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लोगी। इस पर जिशी बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार मेरे मार्क्स इससे भी ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन तुम अपने मार्क्स पर फोकस करो क्योंकि तुम्हें अपने मार्क्स और भी ज्यादा इंक्रीज करने हैं। और जो कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। इतने में लिली भी वहाँ पर आती है और जो के हाथ पर मारते हुए कहने लगी थी कि जिशी से दूर रहो और इतने में जिशी की मदर भी और खाना लेकर वहाँ पर आ गई थी। खाना खाते हुए लिली जिशी की मदर की तारीफ करने लगी थी कि आप खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती हैं और बहुत ही मजे से वो सब खाना खाते हैं। जिसके बाद हम जिशी को देखते हैं जो कि मॉल से बाहर आ रही थी और जैसे ही रोड पर आती है तो एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है और अगर गाड़ी को ब्रेक न लगती तो जिशी की टक्कर हो जाती और गाड़ी में से एक लड़का निकलता है जो कि जिशी को बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और जिशी सोचने लगी थी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ जो काफी ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि आखिर जिशी की कॉल क्यों नहीं लग रही। इतने में ली भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहने लगा था कि तुमने मुझे चंग पर नजर रखने के लिए कहा था ना। वो जिशी के पास गया था और उसे कार में बिठा कर कहीं ले गया। ये बात सुनते हुए जो तो शौक ही रह गया था और गुस्से से चीखता है। दूसरी तरफ चैंग जिशी को लेकर एक बार में आ चुका था जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स ही मौजूद थे और एक लड़की न्यान पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हारा चैंग से क्या रिलेशन है। इस पर जिशी बोलती है कि मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, वो मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आया है। और फिर जिशी कहने लगी थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को एक टेक्स्ट करना है, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, क्या तुम मुझे अपना फोन दोगी। न्यान उसे अपना फोन दे देती है और वो जल्दी से जो को टेक्स्ट कर देती है। कुछ टाइम के बाद जिशी कहने लगी थी कि चैंग तुम जो बताने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए थे मुझे उसके बारे में बताओ और चैंग उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसके बाद जो की मदर के बारे में बताता है कि वो 10 साल पहले एक स्टार थी, शायद तुमने उनके प्लेस भी देखे होंगे, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने टीवी पर आना छोड़ दिया और ये माना जाता था कि ये सब कुछ उन्होंने एक रिच मैन की मिस्ट्रेस बनने के लिए किया। ये बात सुनते हुए जिशी कहती है कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है, ये बताने का क्या मकसद था। लेकिन चैंग उससे बदतमीजी करने लगा था और जिशी को गुस्सा आता है। वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी कि चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में जो वहाँ पर आ गया था जो कि चैंग से फाइट करने लगा था और चैंग के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब जिशी बोलती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है इसीलिए मैं उम्मीद करूंगी कि चैंग मुझसे दूर रहे। जिसके बाद जिशी और जो वहाँ से बाहर चले गए थे और एक बेंच पर बैठ जाते हैं और जिशी जो की चोट को देखती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब जिशी मेडिसिन लेकर आती है और जो की चोट पर मेडिसिन लगाने लगी थी। जब जो पूछता है कि तुम चैंग के साथ क्यों गई थी और जिशी बताने लगी थी कि वो तुम्हारी मदर के बारे में जानता है।
ये बात सुनते हुए जो उसे बताने लगा था कि एक दफा वो अपनी मदर की ग्रेव पर गया था और चेंग ने उसका पीछा किया था और तभी उसे उसकी मदर के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद वो जीशी से बोलता है कि आज के बाद चेंग के साथ किसी भी जगह पर मत जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और जीशी हंसते हुए हाँ बोलती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे थे। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ली जल्दी से जो को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट आना था। और जैसे ही ली रिजल्ट देखता है तो वो शॉक रह गया था और जो से कहने लगा था कि क्या सच में तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन है। और सब लोग जो के बारे में बातें करने लगे थे कि जब से ये जीशी के साथ है इसकी हरकतें बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं। ये सब कुछ जरूर जीशी की वजह से हुआ है। जिसके बाद जो को उसके टीचर भी बुलाते हैं और कहने लगे थे कि तुम में इतना सुधार कैसे आया। इस पर जो बोलता है कि लव की वजह से, और ये सुनते हुए उसके टीचर हंसने लगते हैं। जिसके बाद जो जीशी से मिलने के लिए जाता है और जीशी उसे गिफ्ट देती है क्योंकि उसे भी जो के रिजल्ट के बारे में पता चल चुका था। अब जो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके फादर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें जो का रिजल्ट पता चल चुका था। और वो जो से कहने लगे थे कि तुमने जरूर चीट किया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं। और ये कहते हुए उन्होंने जो को थप्पड़ मार दिया था। जो वहाँ से चला जाता है जिसके बाद उसके फादर भी वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम शेन और उसकी मदर को साथ में देखते हैं जहाँ पर शेन की मदर उससे कहने लगी थी, ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और अगर दोबारा से वो गुड ग्रेड्स लेने लगा तो सारा ध्यान ही उस पर चला जाएगा और कोई तुम पर फोकस नहीं करेगा। तुम पता लगाओ कि वो सैटरडे को करता क्या है। तो शेन कहने लगा था कि मैं उस पर नजर रखूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जिसने जो को जीशी और लिली के साथ देख लिया था। अब जैसे ही वो लिली को अकेला देखता है तो लिली के पास जाता है और उससे पूछने लगा था कि क्या तुम तीनों साथ मिलकर स्टडी करते हो। लिली ने उसे सब कुछ बता दिया था और शेन का मकसद पूरा हो चुका था। जिसके बाद शेन जीशी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको जरा भी भाव नहीं देती है। जिस पर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो कहने लगा था कि कोई भी मुझसे बेटर नहीं हो सकता। रात में शेन जो के रूम में जाता है और उससे फाइट करते हुए कहने लगा था कि तुम जीशी से दूर रहो। इस पर जो बोलता है कि तुम जीशी के करीब आने की कोशिश मत करना और मुझे मत समझाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जीशी को देखते हैं जो कि टीचर के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी क्लास में वो जो को देखती है जहाँ पर टीचर उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते हैं और जो ने बहुत इजीली उसे सॉल्व कर दिया था। ये देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगे थे कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। रात में जीशी अपने रूम में मौजूद थी और बाहर स्नोफॉल को देखते हुए उसकी पिक्चर लेती है। जिसके बाद सोचने लगी थी कि लास्ट लाइफ में मैं सारा टाइम शेन के साथ ही गुजारती थी, यहाँ तक कि न्यू ईयर भी मैंने उसी के साथ गुजारा, लेकिन इस लाइफ में मैं न्यू ईयर सिर्फ और सिर्फ जो के साथ गुजारना चाहती हूँ। कुछ ही देर में उसे मिलने के लिए जो भी आ चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जीशी और जो को साथ देखते हैं और गाड़ी में बैठे हुए शेन और उसकी मदर को भी देखते हैं जिन्होंने उन दोनों को देख लिया था। और शेन को तो उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जो जीशी को ये बात बताने लगा था कि मेरे फादर को ये लगता है कि मैंने एग्जाम में चीट किया, इसीलिए उन्होंने मेरे सारे एक्सपेंसेस कट कर दिए और अब मुझे वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ कमा सकूं। नेक्स्ट सीन में हम जीशी को देखते हैं जैसे ही वो लिली से मिलती है तो लिली उससे कहने लगी थी कि तुम्हें जो ने ग्राउंड में बुलाया है, वो भी इवनिंग टाइम में। जिसके बाद लिली बोलती है कि तुम चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब जीशी जैसे ही ग्राउंड में जाती है तो जो वहाँ पर आ चुका था और जो कहने लगा था कि इस टाइम तुमने मुझे क्यों बुलाया। इस पर जीशी कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था। उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इस बात का पता लगा पाते कि हुआ क्या, वहाँ पर टीचर आ गया था। वो उन दोनों को ही अपने ऑफिस में ले जाता है और उन दोनों की इंसल्ट करने लगा था। लेकिन तभी जो कहने लगा था कि मैं इससे लव करता हूँ और इसको परस्यू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीशी का इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। इतने में वहाँ पर टीचर लियो भी आ गए थे जो कि कहने लगे थे कि जीशी तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। और टीचर लियो ये भी कहने लगे थे कि अगर तुम्हें कोई लेटर मिला है तो इसका मतलब है कि कोई इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इन सारी चीजों को भूल जाओ और ड्रामा क्रिएट बिल्कुल भी मत करो। तभी जीशी भी ये कन्फेस करती है कि सच में वो जो को लाइक करती है। जिसके बाद टीचर लियो ने उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और इस मामले को रफा दफा कर दिया था। अब जीशी शेन के पास जाती है और जाकर उसे फाइट करने लगी थी और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि टीचर रन के ड्रॉ में वो लेटर और वो पिक्चर्स तुमने ही रखी थी, जिसकी वजह से कल वो स्कैंडल बना। जीशी उसे फाइट करते हुए वहाँ से जाने वाली थी जब शेन उसको रोकता है, लेकिन जीशी सोचने लगी थी कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने सिर्फ तुमसे लव किया था, लेकिन इस लाइफ में वो गलती मैं कभी भी नहीं करूंगी और वहाँ से चली गई थी।
जैसे ही वो क्लास में जाती है तो लिली से पूछने लगी थी कि तुम कहाँ पर थी, और लिली फ्लैशबैक को याद करती है कि वो शेन के साथ थी, जहाँ पर शेन उससे कन्फेस करता है कि वो उसको लाइक करता है। और इसके साथ ही शेन ये भी सोचने लगा था कि जीशी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। और लिली ने जीशी से झूठ बोल दिया था और बोलती है कि मैं टॉयलेट गई थी। दूसरी तरफ जो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके फादर उसके पास आकर उससे सॉरी करने लगे थे, और जो बोलता है कि आपको तो मुझ पर शक था कि मैंने चीटिंग की है, तो उसके फादर कहने लगे थे कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जिसके बाद वो उसे अकाउंट काट देते हैं और कहने लगे थे कि जाओ जाकर अपने लिए शॉपिंग करो। इस पर जो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और दूसरी तरफ शेन और उसकी मदर जो कि खड़े सब कुछ देख रहे थे, वो काफी ज्यादा जेलस हो गए थे। और शेन की मदर कहने लगी थी कि फिर से सब कुछ बदल रहा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ टाइम बाद हम लिली को देखते हैं जो कि रोते हुए जीशी के पास आती है और जीशी से कहने लगी थी कि शेन तुम्हें लाइक करता है, उसने मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया और मैं पढ़ भी नहीं पाई और अब मैं फेल हो जाऊंगी। इस पर जीशी उसे बोलती है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, तुम अभी भी पढ़ सकती हो। लेकिन लिली उससे भी नाराज होकर वहाँ से चली गई थी और जीशी सोचने लगी थी कि फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर पिछली लाइफ में चली थी। जिसके बाद जीशी कॉरिडोर में जा रही थी और अपने सामने वो कुछ स्टूडेंट्स को देखती है, जिसमें से एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट उसे प्रपोज करने के लिए आता है। और ये बात ली को पता चलती है तो वो भागते हुए जो को बताने के लिए गया था। जो भागते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ पर जीशी मौजूद थी, और जैसे ही हान उसको प्रपोज करता है तो जीशी बताने लगी थी कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तभी जो भी सामने आ गया था और जीशी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और उसने गुस्से में फूल नीचे जमीन पर फेंक दिए थे। जिसके बाद वो रात में बाहर घूमने के लिए जाते हैं और एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वो अपने घर वापस आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशी को एक आइडिया आता है और वो सोचने लगी थी कि मुझे सिर्फ स्टडी ही और ज्यादा नहीं करनी है, बल्कि मुझे पैसा भी कमाना है, ताकि मेरी मदर को और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उन्हें भी लाइफ में रेस्ट मिल जाए। वो भी बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच रही थी कि उसे टीचर की कॉल आती है और टीचर लियू से कहने लगे थे कि तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और बहुत ही खुशी से ये बात वो अपनी मदर को भी बताती है और उसकी मदर भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद जीशी जो से मिलती है और उसको भी अपने एडमिशन के बारे में बताने लगी थी, और जो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, कहने लगा था कि मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम ये कर लोगी। और फिर वो जीशी को गिफ्ट देता है। इतने में जीशी की मदर भी वहाँ पर आ गई थी और कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो बताने लगा था कि मैं जीशी के लिए कुछ लेकर आया था और उसके बाद फौरन से वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशी जैसे ही अपने कॉलेज जाती है तो वो जो से मिलती है और जो कहने लगा था कि क्या तुम स्टडी के साथ मेरे लिए टाइम निकाल सकती हो। इस पर जीशी कहने लगी थी फिर तुम भी एडमिशन ले लो, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। इस पर जो मान गया था। नेक्स्ट सीन में हम जीशी को देखते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शिफ्ट हो चुकी थी अपने हॉस्टल में, और वहाँ पर वो अपने एक सीनियर लू से मिलती है जो कि उसे फ्लर्ट करने लगा था और बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। इस पर जीशी कहती है कि वो कैसे, तो वो कहने लगा था कि शायद तुम मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनते हुए जीशी कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपको भी जानती हूँ। तभी लू कहने लगा था इतना इत्तेफाक, और जीशी बोलती है हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप वो है जिसको मैंने कभी लाइक नहीं किया। जिसके बाद वो बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है और लू वहाँ से चला गया था और जीशी भी अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठा खाना खा रहा था। तभी उसके फादर उसे इंटरव्यू के बारे में पूछने लगते हैं और जो उनको बताने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशी जैसे ही बाहर आती है तो लू फिर से उसके सामने आ गया था और फिर से उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीशी कहने लगी थी कि हम दोबारा एक दूसरे को नहीं दिखेंगे। और जीशी को वहाँ से जाता देखकर लू सोचने लगा था कि ये लड़की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इस पर हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और रात में हम जीशी को देखते हैं जो कि जो से मिलने के लिए जाती है। इतने में जीशी को उसकी मदर की कॉल आई थी जो कि उसे घर बुलाती है, और जीशी जैसे ही घर आई थी तो उसकी मदर उसे पूछने लगी थी कि क्या तुम जो को लाइक करती हो। इस पर जीशी बोलती है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। तभी उसकी मदर कहने लगी थी कि मैंने तुम दोनों को साथ देख लिया था। तभी जो भी वहाँ पर आ जाता है और जीशी से पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, और जीशी उसे अपनी मदर से मिलवाती है और जीशी की मदर उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। जिसके बाद जीशी और जो अपनी मदर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उनके सारे चेकअप्स करवाते हैं। लेकिन वही हॉस्पिटल में शेन की मदर भी आ चुकी थी जिन्होंने उन दोनों को वहाँ पर देख लिया था। जिनको देखते हुए जीशी सोचने लगी थी कि पिछली लाइफ में मैं बस यही सोचती रही कि मैं शेन के इक्वल नहीं हूँ और मैं उसको डिजर्व नहीं करती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शेन मुझे डिजर्व नहीं करता।
अब जीशी अपनी मदर को लेकर वहाँ से बाहर आ गई थी और रात में वो दोनों वॉक कर रही थी जब उसकी मदर पूछती है कि वो लेडी कौन थी और जीशी बताने लगी थी कि वो जो के फादर की वाइफ थी। इस पर उसकी मदर कहती है इसका मतलब है कि उसकी स्टेप मदर। जीशी हाँ में सर हिलाती है और उसके साथ ही कहने लगी थी कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशी जैसे ही अपने कॉलेज जाती है तो उसे ली की कॉल आई थी और ली उसको बताने लगा था कि जो का एक्सीडेंट हो चुका है। ये बात सुनते हुए जीशी काफी ज्यादा घबरा गई थी और जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है और जाकर वो इस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो ली एक आदमी की तरफ इशारा करके बताने लगा था कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये बात सुनते हुए जीशी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोचती है कि लास्ट लाइफ में ये सब कुछ जो फैमिली की वजह से हुआ था, तो क्या इस बार भी जो फैमिली का इसमें कोई लेना देना है। लेकिन हर चीज को इग्नोर करते हुए वो जो के पास चली गई थी। कुछ ही देर में जो को होश आ जाता है और जीशी उससे पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो, तो जो हाँ बोलता है। तभी जीशी कहने लगी थी कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट एक सिंपल एक्सीडेंट था। तभी जो बोलने लगा था कि क्या तुमने कुछ डिस्कवर किया है या तुम्हें किसी के बारे में कुछ पता चला है। जीशी इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और जो कहने लगा था कि मुझे खुद जो फैमिली पर शक है, कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ ही देर में वहाँ पर जो की मदर भी आ चुकी थी, जो कि जो की फिक्र करने का झूठा दिखावा करती हैं और फिर जीशी के साथ वो रूम से बाहर जाती हैं और जीशी से बातें करने लगी थी। और उनके जाते ही जीशी सोचने लगी थी कि अगर कोई भी जो को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ टाइम बाद जो ठीक हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जीशी उसे लेकर उसके घर आती है, जहाँ पर शेन और उसकी मदर उसे वेलकम करते हैं। जो उन दोनों को इग्नोर करता है और जीशी को लेकर अपने रूम में आ गया था और जीशी उसका रूम देखकर सोचने लगी थी कि कितनी छोटी एज से हर चीज को ये छुपाता आ रहा है, सारे दर्द इसने अकेले झेले हैं। जिसके बाद जो अपने कंप्यूटर के बारे में उसे बताता है कि 14 साल की उम्र में ये कंप्यूटर उसे दिया गया था और ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद जीशी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है और वो जो से उसके बारे में पूछती है तो जो से बताने लगा था कि ये मेरी मदर मेरे लिए छोड़कर गई थी, अगर तुम चाहो तो खोलकर इसे देख सकती हो। जीशी जैसे ही उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसे जो की बचपन की एक पिक्चर दिखाई दी थी और इसके साथ ही एक जेट पेंडेंट दिखाई देता है। वो जो से उसके बारे में पूछती है तो जो बताने लगा था कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मदर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी जीशी कहती है कि क्या मैं इसकी एक पिक्चर ले सकती हूँ और जो ने परमिशन दे दी थी और जीशी उस पेंडेंट की पिक्चर लेती है। जिसके बाद वो दोनों ही बाहर जाने का प्लान करते हैं और तभी शेन की मदर कहने लगी थी तुम दोनों जा रहे हो, मैं खाना बनवा रही थी। लेकिन वो दोनों इग्नोर करके चले जाते हैं और शेन की मदर स्माइल करके दोबारा सोफे पर बैठ जाती है। टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि न्यू ईयर आ चुका था और जीशी बहुत ही अच्छा रेडी हुई थी और सोचने लगी थी कि पता ही नहीं चला 1 साल गुजर भी गया। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि अपने घर के सोफा पर बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर शेन की मदर आती है और जो कहने लगा था कि आपने ही मेरा वो कार एक्सीडेंट करवाया था। इस पर शेन की मदर बोलती है कि इसके लिए तुम्हें एविडेंस भी चाहिए होगा, ऐसे तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। और जो उनको एक सीडी दिखाते हुए कहने लगा था कि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी होगी एविडेंस के लिए और उनको धमकी देते हुए वहाँ से चला गया था। जिसके बाद वो जीशी से मिलता है और उसको बताने लगा था कि मेरे पास एविडेंस है और जीशी कहती है कि इस सब को फिलहाल छोड़ो और एग्जाम पर फोकस करो। और वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ बार में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो अपनी फैमिली के साथ बैठा डिनर कर रहा था और लिली और जीशी भी वहाँ पर मौजूद थे और जो के फादर उससे बहुत ही ज्यादा लव शो कर रहे थे और ये देखकर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मदर से कहने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी कंपनी जो को मिल जाएगी और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जिसके बाद हम जो के फादर को देखते हैं जो कि लिली और जीशी का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और लिली कहने लगी थी कि मैं इसको पहले से जानती हूँ, यानी कि इस लाइफ में भी उन दोनों की फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी थी। वहाँ डिनर करने के बाद जीशी वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद वो एक कॉन्फ्रेंस में जाती है जहाँ पर लू फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है और जीशी कहने लगी थी कि हम बाद में मिलती हैं और वहाँ से बाहर आ गई थी और बाहर आते हुए वो जो से कांटेक्ट करती है और जो से मिलने के लिए जाती है। तभी वो जो से कहने लगी थी कि अगर कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है तो मुझे बता दो, अपने दिल में मत रखो। और जो कहने लगा था कि मुझे हर चीज की आदत है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतने में जीशी को किसी का टेक्स्ट आता है जो कि उससे मिलना चाहती थी और साथ में जो से भी। जीशी जो को इसके बारे में बताती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस फीमेल से मिलने के लिए जाते हैं जो कि उसकी मदर की फ्रेंड थी। अब जोन से पूछता है कि आप मेरी मदर को कैसे जानती हैं, तो वो सारी स्टोरी बताने लगी थी कि 10 साल पहले वो उसकी मदर के साथ एक ही एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती थी और वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्तें थी।
लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ जिसमें उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके बाद उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। और जब उसकी मदर के हालात खराब थे उस टाइम भी वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकी। और उसके बाद उनको पता चला कि जो को जो फैमिली में ले जाया गया है। तभी जो पूछता है कि आखिर मेरी मदर के साथ हुआ क्या था, और वो लेडी बताने लगी थी कि तुम्हारी मदर को उस जगह पर रहने के लिए फोर्स किया गया था। तुम्हारे फादर ने उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उनका रेप तक किया। इस पर जो बोलता है लेकिन मुझे तो बताया गया था कि वो मेरी मदर है और उन्होंने डैड से शादी की थी। इस पर वो सामने बैठी लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मदर को अगर ये बात पता होती कि वो शादीशुदा है तो वो उसको सेड्यूस करती। तुम्हारे फादर ही उसके पीछे थे और जब उसने जरा भी भाव नहीं दिया तो उसने अपना गुस्सा निकालना चाहा और उसको टॉर्चर किया। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे फादर को इसकी सजा मिलनी चाहिए? मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। मैं तुम्हें ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें सच का पता चल जाए। अब जीशी पूछती है कि अगर जो के फादर पर केस चला था तो उसका क्या हुआ। तभी वो बताने लगी थी कि उसने कोर्ट को बहुत सारा पैसा दिया था और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और उसको सजा नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसके सामने हार गई क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। ये सब सुनते हुए जो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तो बिल्कुल खामोशी हो गया था। जीशी उसे घर लेकर जाती है और फिर उसे कहने लगी थी कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन जो उसको रोकता है और उसे हक करके वो रोने लगा था। तभी जीशी कहती है कि अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशी लू को मिलने के लिए बुलाती है और लू जल्दी से उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ चुका था और जीशी से कहने लगा था कि इस बार तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ये कैसे हो गया। जीशी उसे अपना फोन दिखाते हुए वही पेंटेड की पिक्चर दिखाने लगी थी और कहती है कि जरा इस फोटो को देखकर मुझे बताओ कि ये क्या है। तभी लू कहने लगा था कि ये फोटो तो सेम वैसी है जैसे कि मेरी मदर के पास है, उनके पास भी सेम ऐसा ही पेंडेंट है। और जीशी कहने लगी थी कि ये पेंडेंट उनका नहीं है। लू अपने घर जाता है और अपनी मदर को इस सब के बारे में बताने लगा था और ये सुनकर उसकी मदर रोने लगती है और कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर ये सब तुम्हें किसने बताया। तो लू कहता है कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने। तभी लू की मदर रोते हुए कहने लगी थी कि ये जिस लेडी का है वो मेरी सिस्टर है, मैं उसके बेटे से मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लू अपनी मदर को उस जगह पर ले आया था जहाँ पर जीशी भी मौजूद थी। लू की मदर को पहले यही लगता है कि जीशी ही उनकी सिस्टर की बेटी है, लेकिन तभी जीशी जो को उनसे मिलवाती है और बताने लगी थी कि ये आपकी सिस्टर का बेटा है। और लू की मदर उससे मिलकर बहुत ज्यादा रोती है। जिसके बाद जो जीशी के पास वापस आ गया था और जीशी से पूछने लगा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि तैंग फैमिली इससे रिलेटेड है। अब जीशी बहाना बनाती है कि उसने इस सब के बारे में सुन लिया था, जबकि वो तो इस सब के बारे में पास्ट लाइफ से जानती थी। अब नेक्स्ट डे फिर से वो लू फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं और आंट टैंग उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाते हुए कहने लगी थी कि अब तुम्हें यकीन आ गया कि तुम हमारी फैमिली के ही मेंबर हो। जिसके बाद वो लू को जो को ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए कहती हैं। जो के वहाँ से जाने के बाद जीशी वहाँ पर आंट टैंग को भी सारा सच बताने लगी थी कि उनकी सिस्टर के साथ क्या हुआ और इसके साथ ही वो ये भी कहने लगी थी कि हमें जो फैमिली से बदला लेना होगा। रात के वक्त हम जो को देखते हैं जो कि जो फैमिली में जाता है और वहाँ पर सब डिनर कर रहे थे और उनके साथ बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने फादर से कहने लगा था कि अगर मेरी मदर भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती जितनी पावर आपके पास थी तो उनके साथ वो सब ना होता जो आपने उनके साथ किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया और अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से आ गया था। वो जीशी के पास आता है और जीशी उसे हक करती है और पूछने लगी थी कि तुमने क्या किया। तो जो बताने लगा था कि मैं उस फैमिली को छोड़ आया हूँ। तभी जीशी उसे अपने घर लेकर जाती है और कहने लगी थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद जो वहाँ पर जीशी के साथ ही रहने लगा था और इस पर जीशी की मदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। कुछ टाइम बाद सारे एविडेंस प्रिपेयर करने के बाद जो फैमिली में जो फिर से वापस जाता है। तभी उसके फादर कहने लगे थे कि मैंने कहा था ना कि मेरे लिए तुम वापस आओगे। इस पर जो बोलता है कि मैं आपके लिए वापस नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपको किसी से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इतने में लू और आंट टैंग भी वहाँ पर आ गई थी और आंट टैंग गुस्से से बोलती है कि मुझे तुमने पहचान तो लिया होगा, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ कितना गलत किया और अब मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। और इसके साथ ही जो शेन और उसकी मदर को ये भी बताता है कि उसके पास उनके खिलाफ भी सारे एविडेंस हैं कि जो को मारने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे सामने नील डाउन कर लो और मुझसे माफी मांग लो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों को माफ करने के बारे में सोच लूं। जो के फादर को तो पुलिस पकड़ के लेके जा चुकी थी, लेकिन शेन को अपनी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए वो जो के सामने बो डाउन करता है और जो ने उसे जाने दिया था। और उसके जाने के बाद जीशी ने उसे हक कर लिया था और जो कहने लगा था कि आज से हमारा हर दिन अच्छा होगा।
और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले ड्रामाज आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।